हाय गाइस, GY ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। हुआ क्या ऐसा है कि दर्शन करके आए हम मंदिर से, तो सो रहे थे हम, तो बीच में भाई साहब का एक कीड़ा उठा कि भाई हम डेली घर पे सोते ही हैं, तो उठ के चल के एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसा माहौल शायद है कुछ आज का। बाकी रह गया है भाई जो आज देखना है। तो भाई का कीड़ा शांत नहीं हो रहा था, बार बार प्रेशर आ रहा था कि चलो घूमते हैं। तो एक बार फिर हम निकल पड़े हैं थामिल के स्ट्रीट पे। तो अगर कुछ लगा तो मैं दिखाता जाऊंगा आपको, और कोशिश करूंगा कुछ दिखाने के लिए। वैसे हम उसमें आए हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो लेन होता है ना, उसमें आए हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे वाली लेन में आओगे ना, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा भीड़ होता है, ज़्यादा रौनकी होती है सड़कों पे। लेकिन क्योंकि टाइम का शेड्यूल हमारा ऐसा था कि हमें अभी आना पड़ा इस टाइम पे, लेकिन इन्जॉयमेंट तो इन्जॉयमेंट होती है, कभी भी आप कर सकते हैं। तो वो भाई दूर भाग रहे हैं, उनके रास्ते अलग है हमसे, उनके रास्ते अलग है हमसे। उनकी एकदम अभी जरूर जरूर। बेचारे सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं वो तो कोई बात नहीं। वैसे इस टाइम देखेंगे तो रात के 1 बज रहे हैं, और अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ पीछे वाला कैमरा ऑन करके कि रात को भी यहाँ पे माहौल पूरा एक्टिव रहता है। देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी बिजी हैं लोग सड़कों पे, अपना अपना मनोरंजन का साधन ढूंढ रहे हैं कौन। मनोरंजन का साधन ढूंढना नहीं पड़ रहा, ये तो मनोरंजन खुद चल कर आ रहा। मनोरंजन यहाँ जगह जगह है, टैक्सी बुक करें अपना, यहाँ पे पहुँचे। बस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फॉरेनर्स ज़्यादा हैं, खास करके चाइनीज़ लोग। हम भी फॉरेनर्स हैं भाई। इंडियन। हाँ, देख सकते हैं दुकान बंद है, जैसे मैंने कल बताया था, और पुलिस की पूरी मुस्तैद है, आप सेफ फील करेंगे। ऐसी बात नहीं है रात के 1-2 बज रहा है तो यहाँ कोई पूछने ताछने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन अंदर आप किसी के बुलावे पे चले गए तो अंदर शायद इनकी जिम्मेदारी ना हो, या हो तो तब तक आपका मेला लुट जाएगा, फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ में वक्त लगता है। वो देखो बुला रहे हैं, पर जाने का नहीं है, ऐसे गार्ड्स खड़े रहेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई बुला रहा तो ख़राब ही होगा, आपको जज करना, देखना, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना है। और हर एक इंसान सेंस कर ही लेता है कि क्या गलत है क्या सही है। अगर अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा आपका तो आप सेंस कर सकेंगे। अब घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, भर भर के फ्राइड चीज़ें मिलती हैं, चटपटी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, नूडल्स, मोमो। तो स्ट्रीट पे ये है, अगर आपको बहुत ही क्लास यूज़ करना है तो यहाँ पे 5 स्टार होटल है, जैसे JW फेरीलैंड करके है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और भी होंगे ऐसे, लेकिन तकरीबन यहाँ पे आपको ढिंचिक ही माहौल मिलेगा। क्यों सोनू भाई? हाँ जी। भाई शांत हो, खामोश हो, खामोशी के पीछे क्या है? हैं? घूमने आए, देख रहे दुनिया घूमने आई है, लेकिन आप तो सोने वाले के टाइम पे उठा लाए। क्या मन में ख्याल आया? कुछ नहीं, देखने का मन किया बस। क्या देखने का मन किया? माहौल ये देखिए, माहौल देखने का मन किया भाई साहब को। ठीक है भाई, हर दिन तो घर में सोना ही है। आज घूम लेते हाँ, हर दिन तो भाई सोना ही है घर में, है ना भाई? हैं। आज घूमने आए, घूम लो भाई, पैसा खर्चा हुआ है ना? तो और क्या, आखिर जब पैसे खर्च करके आए तो घूम ही ले रहे हैं। हाँ, तो इधर कैमरे में जाकर बोलो ना। घर में सोए, हैं? सोना हो तो गांव, अपने ही गांव में सोए। गांव में सोए और शहर वाले ना सोए? शहर वाला कहाँ सो रहा है, रंगललिया मचा रहा है शहर वाले। रंगरलियां मचा रखा है, तो आप भी तो रंगरलियां मचाने आए हो। देखने आए हैं रंगललिया मचा नहीं, हमारा भाई हिसाब किताब साफ सुथरा है, हम एंजॉय करने आए हैं। हम लोग। हाँ भाई, अपना अपना हिसाब किताब सबको पता होता है, लेकिन बात ये है कि लेकिन देखा जाए तो माहौल इस टाइम पूरा सही है। यूथ है, और कई उम्र से बुढ़े हो चुके हैं लेकिन दिल से जवान हैं, वो लोग भी यहाँ घूम रहे हैं।
वो भी लोग यहाँ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है। करना जवानी चाहिए enjoy। अपनी बरकरार रखें, अपने जज्बे से, अपने हौसले से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। लेकिन टाइम निकाल के आप भी घूमें, ऐसे जगह, देश, दुनिया लाइफ का आनंद ले। देखना चाहिए। अगर आपके पॉकेट को मतलब है कि आपको सपोर्ट कर सकती है, आपको अलाउ करती है, तो आपको ज़रूर घूमना चाहिए। आपको सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ये चलता रहना चाहिए। ये देखिए स्ट्रीट पे बाबा जी पानी बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है सब यहाँ रंगरलियाँ मना रहे हैं, कुछ लोग मेहनत भी कर रहे हैं पेट पालने के लिए। क्यों भाई? हाँ जी। ये देखिए, ये देखो यार, रैंगो रैंगो रैंगो, देखिए सारे चले हुए हैं रैंगो जैंगो बन के। क्या बात है, अपने आप ही लिख दिया फुल हाउस इन्होंने। नहीं, थैंक यू। देखा, तो ऐसे आपको आवाजें मारते रहेंगे। और ऐसा नहीं है, आज अभी हम जब मंदिर के दर्शन करके आए थे तो हमें बहुत भूख लगी थी, हम इंडियन खाना ढूंढ रहे थे। तो ऐसे हमें एक बंदे ने आवाज़ मारा कि इंडियन खाना मिलेगा यहाँ पे। तो हम डर के मारे जा नहीं रहे थे। तो फिर बाद में हमने कहा चलो भूख बहुत लगी थी, गए उसके कहने पे, तो इंडियन खाना वाकई बहुत स्वाद था। ये रहा वो लिल बुद्धा रेस्टोरेंट के ऊपर हिमालय करके है, तो वहाँ पे हम गए थे ऊपर टॉप फ्लोर पे, रूफ टॉप पे। तो इंडियन खाना इतना अच्छा था, वहाँ पे मज़ा आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गलत ही होगा हर चीज़, बस आपको सेंस करना है और देखना है कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। और ये हर जगह होता है, बंदा पहुंचना चाहता है कहीं, पहुंच जाता है कहीं। तो बस अपने भावनाओं पे कंट्रोल करें, इंजॉय करें। यहाँ पे हमने आज फिर एग रोल खाया भाई ने। कहाँ है भाई हमारे? के सामने। ये देखो, हमसे आगे आगे चल रहे हैं। हैं क्या? हाँ चलिए, कहाँ चलिए भैया? आगे आगे इनको एग रोल इतना पसंद आया है, आधी सेल इन्होंने करा दी है दुकान की। हाँ देखो, ये रात के 1-1:30 बजे का माहौल है, समझ रहे हो? इनकी दुकानदारी अब खुल रही है, इनकी बोनी अब हो रही है भाई। पुलिस घूमती रहेगी ऐसे स्ट्रीट्स पे, ऑपरेटिव है। वैसे थोड़ा ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ। हाँ, अब हम क्या पता गलत टाइम पे आए हों। नहीं, पर आए तो इसी टाइम ही थे हम, क्या पता ये गली में ना आए हों हम। नहीं, कल आए थे इस गली ये में। देखिए भाई, कहीं भी घुस जाइए, लेफ्ट राइट हर जगह हैंग है सिस्टम। थैंक यू भैया, थैंक यू, लव यू नेपाल, बट आई हेट स्कैम्स। मैं नहीं कह रहा भैया स्कैमर थे, लेकिन कोई बुलाता ना, एक दिल में ना डर बैठ गया। थैंक यू। यही है ना, बस आपको आवाज़ें आती रहेंगी ही और शी की। क्यों भाई, ही शी की आवाज़ें आती रहेंगी। भावनाओं पे कंट्रोल करना है, देख के, अपना सोच समझ के। ये फायर क्लब है, कल यहाँ गए थे, कल भी माहौल ओके था, आज भी काफ़ी भीड़ लगी है इस साइड को। तो देखिए, कल इसमें क्लब की एंट्री यहाँ से है, तो आप जा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। क्या बात है भाई, थक गए आप? भाई चलते चलते थक गए हैं, बस यहाँ चलते रहो चलते रहो। कल भी वही देख के आज भी वही देख रहे हैं। कोई नए हरकत देखते तो बात रहता। हरकत करने आए, हरकत देखने आए, क्या करने आए? हरकत देखने आए। हरकत देखने आए। चलो कोई बात नहीं भाई, थक गए हैं तो हम आगे से घूम के आते हैं, मैं और अमित भाई। बैठे रहना भाई, बुलाती है पर जाने का नहीं है। एक नंबर माहौल है भाई, देखिए एक नंबर माहौल है हर जगह। सड़कों पे भीड़ उमड़ी हुई है, यंग जनरेशन यहाँ ही काफ़ी पार्टी वाले ये मूड वाली है, मुझे लग रहा है। क्यों है? होता है दिल्ली वगैरह में भी सीन रहता है, चंडीगढ़ में भी रहता है, लेकिन वो फ्राइडे सैटरडे संडे ज़्यादा रहता है। कोलकाता में भी रहता है ऑब्वियसली, बेंगलोर वगैरह मेट्रो सिटीज़ जो हैं बड़ी बड़ी, रहता है वहाँ पे सिनेरियो पार्टी का। करना भी चाहिए इंजॉय, कमा के कहाँ लेके जाना है, किसी ने कौन ऊपर लेके गया है,
फुल पावर एंजॉय करना चाहिए, क्यों भाई? पूरा फुल, हाँ इसीलिए तो आए हैं। हाँ, इसीलिए तो आए हैं। बस ये रास्ते तंग है, तभी मैं बार बोल रहा हूँ अपनी गाड़ियाँ मत लेके आए। देखिए सारे तकरीबन टैक्सी से आ रहे हैं यहाँ पे, टूरिस्ट या लोकल्स भी। क्रेजी बार, देखिए थोड़ा कैसा लगता है जाने से। मैं नाम बदनाम नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा अजीब से लगता है। मैं तो कभी ना जाऊँ भाई, घर में बैठ के दारू पी लूँ, मैं तो गाड़ी में बैठ के दारू पी लूँ अपनी, पर ऐसे बार में ना जाऊँ मैं भाई, डर लगता है। बाकी किसी का बिजनेस नहीं ख़राब करेंगे हम, उनका चलता है तभी खोल के बैठा है अगला, कोई तो आता ही होगा। ये भी नोवा, नेपाल्स बिगेस्ट नाइट क्लब। यहाँ पे भी जा सकते हैं अंदर करके। अभी मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ क्लब जाने के, लेकिन भाई को है कि हाँ चलते हैं। ये पैलेस डांस बार, ये भी कोई नो थैंक यू बॉस, थैंक यू हेलो नो इशू, थैंक यू। देखा, ये बात होती है। जैसे ही मैंने बोला डांस बार, पहले वो बोला, जैसे मैंने बोला हेलो तो कैमरे पे हाथ रख दिया उसने। भाई ये लोग मान नहीं रहे, कह रहे हैं क्लब के अंदर जाना है, फायर क्लब इनको भागया। तो देखते हैं क्या सिनेरियो है। कल भी मस्त था, देखते हैं। 90 बजी जिंगल दोस्तों अभी क्लब के अंदर मैं गया तो माहौल तो चलो जैसा होता है माहौल वैसा ही था, लेकिन कोई बोलता है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर लो, कोई बोलता है नहीं करो। तो अभी मैं वीडियोग्राफी कर रहा था तो किसी ने आगे टोक दिया। तो वही बात होती है, हमें ये सब पसंद नहीं है, हमें कोई टोक दे या फिर कोई हमारे साथ बदतमीजी करे, तो इसलिए हम चुपचाप आ गए बाहर, क्योंकि हमसे ना सुनी जाती है ना लगभग हमसे सही जाती है। आए थे लोग, तो वैसे ही फाटा फाटी वाला सीन हो जाता, हमसे कोई बदतमीजी करे हमसे सहा नहीं जाएगा। तो मैं बाहर आ गया, क्योंकि अपना मोटिव है दिखाना इनके नेपाल को हिंदुस्तान में, ताकि लोग वहाँ से आएँ और इन्जॉय करें। फ़ोटो वीडियो बनाएंगे नहीं तो जो घर बैठे हैं जो आना चाहते हैं उनको पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे ऐसा है या ऐसा नहीं है। आपके सामने कभी कैमरे पे हाथ रख दे रहे हैं। एक लड़की तो गाली भी दे रही थी, अच्छा चादर मोद कह रही थी जब हम शूट कर रहे थे। तो हालांकि अपने आप को शूट कर रहे थे हम, तो ऐसी चीज़ें अगर होगी तो फिर मन भी नहीं करता है। तो वैसे ही अंदर गए तो वो बोलने लग गया रूडली, तो हम भी चुपचाप आ गए, क्योंकि बात बढ़ाने से अच्छा है चुपचाप निकल लो, नहीं तो फिर थोड़ा थक भी गए ज़्यादा, फाटा फाटी वाला सीन हो जाएगा। तो लोग बोलेंगे सिविक सेंस नहीं है हमें इंडियंस को, है ना। सिविक सेंस पे भी बाद में बात करेंगे, इस पर कितना सिविक सेंस हमें है और कितना इन्हें है ना। लेकिन जो हर जगह अलग अलग लोग होते हैं, कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग बहुत गंदे होते हैं, वो अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। हर जगह है, हमारे देश में भी, अमेरिका में भी होगा, यूके में भी होगा, नेपाल में भी होगा, हर जगह होगा अच्छे बुरे इंसान। तो ये तो चलो एक बात होगी, है ना भाई। हाँ जी। तो ठीक है, हम अपने आप को, तो इंडिया वाले से कोई जीत सकता नहीं है, ना हमने जीतना है ना हमने हारना है, बस अपने देश को आगे लेके जाना है। लड़ाई में तो बर्बाद हो जाता है देश। कोई बात नहीं, प्यार जो दे रहा है उसको हम प्यार दे रहे हैं, और जो बदतमीजी कर रहा है हमसे, हम अपने कान को कहते हैं इधर से सुन, इधर से निकाल दो, क्यों भाई। हाँ जी। अपना मोटिव यहाँ पे दिखाना नहीं है कि हम तगड़े हैं आप तगड़े हो। हमारा मोटिव ये है कि घूमे, हम घूमता मैं पहले भी था, बस ये है कि मैंने व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से करता जा रहा हूँ व्लॉगिंग। तो बस यही है कि मैं दिखाऊं लोगों को कि आप भी घूमें तो कहाँ कहाँ जाएं, कहाँ कहाँ ना जाएं, और क्या करें। तो दोस्तों आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा कि मैं वो क्लब से निकलकर बोलता हुआ जा रहा था कि बदतमीजी कर दे अच्छा नहीं लगता। तो वैसे ही मैं ब्लॉग करते करते रिकॉर्ड करते हुए जा रहा था, पिछले वाले क्लिप में देखेंगे आप। तो
तो जैसे ही मैं आगे 200 कदम गए, मैं और भाई, तो वहाँ पे ना लड़के आपस में क्लब से निकलते हुए लड़ रहे थे। मेरे ख्याल से लड़की लड़की के पीछे लड़ रहे थे, लड़की भी फ़ोन घुमा घुमा के स्ट्रीट में मार रही थी, फेंक रही थी। तो उनको लगा कि मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो उनका झुंड उठ के मेरी तरफ आ गया कि तुम हमारी वीडियो बना रहे हो, डिलीट करो, ये करो करो, फ़ोन हमसे फ़ोन छीनने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे भाई उन्हीं आगे सारे गुस्से हो गए वहाँ पे। तो ऐसा माहौल ख़राब हो गया और मतलब बहसा बहसी होने लगी। और वहाँ मैं देख रहा था कि पुलिस खड़ी हुई थी और वो पहले तो खुद लड़े कितनी देर वो, और हमारे सामने हमने कम से कम 5-10 मिनट देखा। क्लब वालों को लगा कि कुछ नहीं होता, कुछ सिक्योरिटी वालों का उनको लगा कि हमारे बस की बात नहीं, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर मैं बता रहा था जैसे पुलिस की बात कर रहा था, तो पुलिस आई इतनी भर भर के, पर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खड़े हैं, वो लोग देख रहे हैं। इतनी देर में तो मतलब हमारे पंजाब और दिल्ली पुलिस तो चबूतर सुझा देती है मार मार के, सही बात है। है ना। देह में जान नहीं, शरीर में ऐसे ऐसे लड़के वहाँ पूरा पटाखे डाल रहे हैं। तो वो हुआ क्या, उसी बीच में से हमारे पास आके छीना छिपटी करने के, डिलीट करो वीडियो। हमने कहा भाई तेरी वीडियो तो भाई हमने बनाई भी नहीं, और तू हमसे बदतमीजी क्यों कर रहा है। तो वही सारी बात होने लगी, भाई गुस्सा हो गए वहाँ पे। तो मतलब 3-4 लड़के चढ़ रहे थे, वही बीच बचाव में एक अच्छी बात है कि नेपाल के ही जो यंगस्टर्स आए वो कहे कि भाई आप डरो मत इनसे, ये थोड़ा दूसरे टाइप के इन्होंने नशे कर रखे हैं, आपके इनके बाप का नहीं है, आपकी मर्जी है, रिकॉर्ड करो या ना करो। तो एक अच्छी बात ये लगी। लेकिन मतलब हमने बोला भी हम इंडिया से आए हैं, हम अपना शूट कर रहे हैं ब्लॉग, है ना, फिर भी वो बदतमीजी कर रहे थे। फिर हम जब जा रहे थे सारी बात ख़त्म हो करके, फिर हमें गली में उन्होंने पकड़ लिया। फिर हमने हमने बोला भाई देखो, ये 2-4 लड़के बोल रहे थे पुलिस है, मतलब संभाल रहे थे, जैसे होता है ना, एक बंदा लड़ रहा होता है, 4 समझा रहे थे, मुझे भी समझा रहे थे, उन्हें भी समझा रहे थे, सारी करके बात ज़्यादा ही वो लड़का जो एक उछल रहा था, तो उसको धक्का मुक्की भाई ने किया। तो फिर वहाँ पे पुलिस खड़ी थी, मैंने पुलिस के पास गया कि भाई देखो ये ऐसे ऐसे हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। पुलिस वाले हमें ही बोल रहे हैं घर चले जाओ, ये लड़के ऐसे ही हैं, ठीक नहीं है, इन्होंने कुछ किया हुआ है, आप अपना जाओ, इस गली से चले जाओ, उस गली से। मैंने कहा भाई कुछ बात हो जाएगी, क्योंकि हम देखो अगर अपने इंडिया में अगर बात होती तो हाथापाई तक जाती, हम तो सुनने से नहीं रहे थे। अरे वो तो वो तो ऐसे से उसके जो जांघें हैं मेरे हमारी हाँ, एक मुक्का और हमें मारते तो डर था मर कि जाता साला हूँ। कोई सामान मुंह ना हमारा टूट जाएगा, इसका तो क्या है, पैसा जोड़ के तो बेचारा क्लब में आया है ना, हमारा महंगा महंगा सामान टूट जाएगा, एक्सपीरियंस हमारा बहुत गंदा हो जाएगा। तो मैंने भाई को भी रोका, छोटे भाई को भी रोका हमने, और अपने आप को संभाला, सिचुएशन कंट्रोल किया। लेकिन पुलिस देख रही है खड़े होके, एक गाड़ी पुलिस आ रही बहुत है, 2 खत्म है गाड़ी आ रही नेपाल है, की, नेपाल के पुलिस खत्म है। नहीं हमारे यहाँ इससे तो अच्छा सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं। इतना तो साले पकड़ के वहीं सिक्योरिटी हम्म। गार्ड वाले ही धो देते हैं, बाउंसर ही वो लड़ रहे हैं, उनसे संभला नहीं गया, वो बाहर आके तमाशे कर रहे हैं, और कोइंसिडेंटली हम बाहर ही खड़े हुए थे, और मैं पीछे में आराम कहानी सुनाते यार था क्लब में, बदतमीजी ना कर जाए, है ना। हम तो खुद ये चीज़ें अवॉइड करते हैं, लेकिन बिहार होता तो फिर या पंजाब होता या कहीं भी इंडिया का स्टेट होता तो एक तरीके से, मतलब दूसरे तरीके से बात पहुंच जाती है कि चलो नहीं ऐसे नहीं, समझ नहीं रहा तो एक हाथ 2 हाथ हो जाए, है ना। लेकिन क्या ये अब अच्छा नहीं लगता ये सब करते हुए दूसरी कंट्री में आके। मुझे उम्मीद थी कि हर इंसान को उम्मीद होता है कि मैं अच्छी जगह पे घूमने आया हूँ तो अच्छे से मेरा एक्सपीरियंस निकले। तो मुझे बहुत ख़राब लगा। चलो लड़कों का तो था ही, पुलिस से सपोर्ट नहीं मिला। तो बात कुल मिला के ये है कि आप भी अवॉइड करें, अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो कोशिश करें कि ज़्यादा लेट नाइट तक रुकें ना, अपना एक क्लब चुन लें, अपना पार्टनर चुन लें, दोस्त चुन लें, और जाएं और अपना टाइम पे घर आएँ। अब 12 साढ़े 12 बजे खुलता है तो अपना 1-2 घंटा लगा के आप आ जाएँ। उसके बाद जब ये क्लब से बाहर निकलते हैं ना, तो पुसरे हुए सांड, पंजाबी में बोलते हैं, पागल सांड की तरह बाहर निकलते हैं, टक्करें मार रहे होते हैं इधर-उधर। तो 1-2 शराबी को तो मैंने खुद सँभाल कर उठाकर बिठाया, है ना। लड़कियाँ पागल हो रखी हैं, कोई सुध-बुध नहीं है, कोई किसी को क्या फँसा दे, किसी से लड़ाई जैसे हमारे साथ फालतू की चालू हो गई। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आप टाइमली अपना जाएँ। ना नेपाल की इसमें गलती है, ना मैं कहता हूँ नेपाल पुलिस की गलती है, ना किसी की गलती है, भाई हमारी गलती है। बस मैं ये बोलूँगा, हमने किसी की बुराई नहीं करनी। और नेपाल के कुछ लोगों ने हमें सपोर्ट भी वहाँ पे किया, और ठीक है, अपना-अपना तरीका है सिचुएशन हैंडल करने का, मैनेजमेंट का, सिस्टम का, तो हो गया। पर हमारा मूड तो ऑफ हो गया भाई, है ना? हाँ, बहुत ना ज्यादा। ना हम सुनते हैं, ना सहते हैं, और ना कुछ हम ऐसा करते हैं, और करते हैं तो डंके की चोट पे करते हैं। कोई बात नहीं, अपना मज़े में रहो। तभी मैं बोल रहा था ना कि अपने हिसाब किताब बार-बार बोल रहा था, सेफली वही हो गया। कोई बात नहीं, अब पोखरा चलते हैं चल। और निकलते हैं, पुरानी बातें यहीं छोड़ देते हैं थंबनेल में, और वहाँ जाके सीनिक ब्यूटी कुछ होगा शॉट तो मैं डालूँगा, और बातें भी करूँगा गाड़ी में जाते-जाते ब्लॉग के थ्रू आपसे। तो
अच्छे मूड से स्माइल करते हुए बाय बाय, टेक केयर।